गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की, और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। ऐसे बुक तो सबके पास होनी चाहिए, और मैं बार बार बोलती हूँ जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे स्कूल से अपना बुक परचेज़ करवा लें, है ना। चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे थे और चैप्टर 8 का हमने वर्ड मीनिंग लिखा। उसके बाद हमने कल एक्टिविटीज़ किया, है ना, ए बी और सी, है ना। ए में क्या था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी में फिल इन द ब्लैंक्स एंड सी में आंसर इन 1 या 2 वर्ड्स था, है ना। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया और आप सभी बच्चे ने अच्छे से बनाया था, है ना। मैंने आंसर पहले बोला था, होमवर्क दिया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, और चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने होमवर्क दिया था कि आप सभी बच्चे खुद से बनाएंगे। जाहिर है जिनके पास बुक रही होगी वही बच्चे बनाए भी होंगे। और उसके कल होके मैंने जब चैप्टर पढ़ा लिया था तो मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था। उसके बाद कल मैंने इस चैप्टर का आंसर लिख दिया था, मतलब ए बी और सी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था। नोटबुक वाले बच्चे उसमें नोट कर लिए थे और बुक वाले बच्चे मिला लिए थे जो बना चुके थे, है ना। तो आपका कंप्लीट हो गया था। अब हम आज करेंगे शॉर्ट आंसर, है ना, मतलब शॉर्ट आंसर, एक लाइन वाला आंसर। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। तो जिन्होंने नोटबुक में एक्टिविटीज़ लिखा है तो एक्टिविटीज़ लिखने वाले पेज में जिसमें एक्टिविटीज़ लिखा उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिन बच्चों ने क्या किया है, वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखा है, यानी कि जिनके पास बुक थी तो वो सिर्फ नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखे होंगे चैप्टर 8 का। तो जिन बच्चों ने वर्ड मीनिंग लिखा है और वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। ओके, आप जानते हैं हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका, कि जब अगर पेज आधा बच जाता है लिखने के बाद तो वो बच्चे क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद डेट, चैप्टर, रिमेंबर एक लाइन में, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। और जिनके पेज में 3 लाइन है या उससे कम है तो वो बच्चे क्या करेंगे, न्यू पेज से लिखेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि आपका हेडिंग, है ना, मतलब चैप्टर, डेट, रिमेंबर ऊपर होगा, है ना, लाइन के ऊपर होगा। फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। आइए हम लिखते हैं। तो सभी बच्चे बुक ओपन, नोटबुक ओपन कर लेंगे और रिमेंबर डाल लेंगे। रिमेंबर, आप क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, डी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर डी है। वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। बोला आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर एक ही लाइन में। लाइन समझ रहे हैं, बार बार मैं ये बात बताती हूँ। दैट मीन्स कि लाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाक्य, सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, लिख रही हूँ, और आप सभी बच्चे नोट कीजिए क्या है। राइट एनी 2 things which you learn in school क्वेश्चन है, राइट एनी 2 things which you learn in school। बोला कोई दो, मतलब 2 चीज़ का नाम लिखना है। एनी 2 things, कोई भी 2 चीज़ का नाम लिखना है जो आप स्कूल में सीखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग स्कूल में क्या सीखते हैं, यस, रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना। तो आइए आंसर लिखते हैं। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन स्कूल। आंसर हमारा क्या हो गया, वी लर्न टू रीड एंड राइट इन स्कूल। क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 2 things विच यू लर्न इन स्कूल। कोई भी 2 चीज़ का नाम लिखना है जो आप स्कूल में सीखते हैं। तो वी लर्न टू रीड एंड राइट इन स्कूल, हम लोग स्कूल में रीड, पढ़ना, एंड राइट, और लिखना सीखते हैं। 2 चीज़ों के ना, रीड एंड राइट, रीड एक, राइट दूसरा। तो हम लोग पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज सीखते हैं। यहाँ पे कोई 2 बोल रहा था तो जो मेन था मैंने वो मेन लिखाया। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखूँ।
यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हटेगा बट आंसर नहीं हटेगा, इसलिए मैं इसे एक बार फिर से समझा दूँ और इसको वाइप कर दूँ। क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू थिंग्स विच यू लर्न इन स्कूल। तो आंसर है वी लर्न टू रीड एंड राइट इन स्कूल। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखूँगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो क्या है, what do children do in the activity room? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू चिल्ड्रेन डू इन द एक्टिविटी रूम। बच्चे एक्टिविटी रूम में क्या करते हैं। तो आपके स्कूल में एक्टिविटी रूम होता है ना, उस एक्टिविटी रूम में बच्चे क्या करते हैं, मतलब क्या किया जाता है। तो आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि क्या किया जाता है। चिल्ड्रेन लर्न पेंटिंग क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग in the activity room। आंसर देखिए क्या हो गया, चिल्ड्रेन लर्न पेंटिंग क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग इन द एक्टिविटी रूम। बच्चे सीखते हैं पेंटिंग करना, कलरिंग करना, क्राफ्ट यानी कि शिल्प कला करना, एंड क्ले मॉडलिंग और मिट्टी है ना, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, उस मिट्टी से मॉडल सब बनाना, प्रतिरूपण बनाना। कहाँ, इन दी एक्टिविटी रूम। कहाँ, एक्टिविटी रूम में, क्रियाकलाप कमरे में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार समझ लूँ और मैं इसे वाइप करूँगी क्योंकि क्वेश्चन थर्ड तो हटेगा बट उसका आंसर नहीं हटेगा। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू चिल्ड्रेन डू इन द एक्टिविटी रूम। क्वेश्चन बोला है कि बच्चे एक्टिविटी रूम में क्या करते हैं। तो आंसर है चिल्ड्रेन लर्न पेंटिंग क्राफ्ट एंड क्ले मॉडलिंग इन द एक्टिविटी रूम। बच्चे कलरिंग करना, पेंटिंग करना सीखते हैं, क्राफ्ट बनाना, शिल्प कला करना सीखते हैं, उसके बाद क्ले मॉडलिंग मिट्टी से प्रतिरूपण बनाना सीखते हैं। कहाँ, क्रियाकलाप रूम में, एक्टिविटी रूम में। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखूँगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू चिल्ड्रेन डू ड्यूरिंग रेसेस। पूछ रहा है व्हाट डू चिल्ड्रेन डू ड्यूरिंग रेसेस के दौरान, यानी कि मध्यावकाश, जो बीच में क्लास, जो हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल में जब पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बीच में जो हमें अवकाश, छुट्टी मिलती है ना, ब्रेक मिलता है, उस टाइम में बच्चे क्या करते हैं, उस दौरान बच्चे क्या करते हैं। तो रेसेस में यानी कि लंच ब्रेक में आप क्या करते हैं, लंच करते हैं एंड प्ले करते हैं। तो आइए हम आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग रेसेस children eat food and go to the playground to play, है ना। क्या हो गया, ड्यूरिंग रेसेस चिल्ड्रेन ईट फूड एंड गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले। ड्यूरिंग रेसेस मध्यावकाश के दौरान बच्चे भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, एंड
और प्ले ग्राउंड यानी कि खेल के मैदान जाते हैं खेलने के लिए। यही काम करते हैं ना आप लोग कि जब लंच ब्रेक होता है तो आप लोग पहले तो वो तो हैंड वॉश वगैरह करते ही हैं, वो तो हटा दीजिए, लेकिन जब लंच ब्रेक होता है तो आप लोग लंच करते हैं। जब आपका लंच हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, खा लेते हैं, तो फिर आप लोग खेलने चले जाते हैं। कहाँ? प्ले ग्राउंड में। तो ये क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट डू चिल्ड्रेन डू ड्यूरिंग रेसेस, बच्चे रेसेस के दौरान क्या करते हैं। तो बच्चे रेसेस के दौरान क्या करते हैं, तो ईट फूड है ना, बच्चे खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद खेलने जाते हैं खेल के मैदान। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया। आप सभी बच्चे इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए और इसे रिमेंबर करना है। अब यहाँ देखिए, लॉन्ग आंसर मत, यहाँ पेज नंबर 49 ऊपर में है हॉट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए क्या करना है, खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर मैं इसे बता दूंगी कि कैसे बनाना है। यहाँ पे ध्यान से सभी बच्चे, जाहिर है जिनके पास बुक है वो समझ पाएंगे क्योंकि वो बना ही पाएंगे, समझेंगे तो सब बच्चे, लेकिन बना पाएंगे सिर्फ वही बच्चे क्योंकि बुक उनके पास है। तो हॉट्स क्वेश्चन सभी बच्चे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन क्या है मैं समझा दे रही हूँ, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है राजू हैज़ जस्ट ज्वाइंड अ स्कूल। बोला राजू ने, मतलब राजू एक लड़का है ना, बच्चा है, एक लड़का है जिसका नाम राजू है। तो राजू ने जस्ट ज्वाइन अ स्कूल, मतलब स्कूल तुरंत ही ज्वाइन किया है, मतलब स्कूल में अपना एडमिशन लिया है, न्यू स्टूडेंट है, स्कूल का नया स्टूडेंट है। कैन यू हेल्प हिम बाई टेलिंग हिम विच रूम ही शुड गो टू। तो आप क्या उसकी मदद कर सकते हैं, वो बता रहा है कि मैं इस जगह जाना चाहता हूँ, मतलब इसके लिए उसके लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है, तो चारों ऑप्शन देखकर पढ़ कर समझ कर क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं कि उसे कौन से रूम में जाना चाहिए। तो है पहला, रीड बुक्स। राजू को बुक्स रीड करना है, किताबें पढ़नी है। तो किताबें पढ़ने के लिए आप बता सकते हैं कि राजू को कौन से रूम में जाना चाहिए। यस, कोशिश कीजिए। बुक्स रीड करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, यस, लाइब्रेरी में। तो आप क्या लिखिएगा, ही शुड गो टू लाइब्रेरी टू रीड बुक्स, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। सेकेंड है बाई चिप्स, उसे चिप्स खरीदना है ना। चिप्स समझते हैं ना, आलू का, पोटैटो का होता है और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, चिप्स बोलते हैं उसको, फ्राइड रहता है। तो उसे चिप्स खरीदना है, तो स्कूल में वो चिप्स खरीदना चाहता है। तो स्कूल में कौन सी जगह में वो चिप्स खरीदेगा, तो आप उसको कहाँ जाने के लिए बोल सकते हैं, यस, आप उसको क्या बोलेगा, ही शुड गो टू दी कैंटीन टू बाई चिप्स, उसे कैंटीन जाकर चिप्स को ख़रीदना चाहिए। उसके बाद है थर्ड, सी द स्कूल नर्स, उसे स्कूल की नर्स को देखना है। तो उसको कौन से रूम में जाना चाहिए, यस, ही शुड गो टू दी स्कूल क्लिनिक टू सी द स्कूल नर्स, इस तरीके से आप लिखिएगा। लास्ट ऑप्शन है सिंग एंड डांस, उसे सिंग और डांस, गाना गाना और नाचना है। तो ये उसे कहाँ जाना चाहिए, यस, आप क्या उसको बोलेगा, ही शुड गो टू दी, कहाँ, ही शुड गो टू दी म्यूज़िक रूम टू सिंग एंड डांस, उसे म्यूज़िक रूम में जाना चाहिए डांस सिंग के लिए और डांस के लिए, गाना गाने के लिए और नाचने के लिए। तो इस तरीके से हॉट्स क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, मैं नेक्स्ट डे इसको बता दूँगी। मैं तो आंसर बता ही दी हूँ सेंटेंस करके, आप बनाने की कोशिश कीजिए, है ना, बहुत आसान है। फिर भी अगर ना बनता है तो मैं बना दूँगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, मैंने आंसर तो बोल ही दिया, बस उसे मैच कर लेना है ना। तो इस तरीके से आप बनाइएगा। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, मैं ज़्यादा आज नहीं कराऊँगी क्योंकि आपको याद भी करना और बनाना भी है। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 8, चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर डी आपको याद करना है। ये तीनों क्वेश्चन है, बहुत इजी आंसर है, एक एक लाइन का आंसर है, और आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लें और याद करना है। होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी का ये तीनों क्वेश्चन है, इसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपरली, है ना, बिफोर swallowing। बोला है टेक स्मॉल बाइट्स, स्मॉल बाइट्स में समझते हैं, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं, है ना, तो रोटी खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो उसका छोटा छोटा निवाला लीजिए और अच्छे से चबाइए बिफोर स्लोइंग, है ना, सॉलोइंग, मतलब उसको निगलने से पहले आप पहले उसे अच्छी तरीके से चबा लीजिए। एक तो हमें निवाला छोटा लेना चाहिए, ओके, इतना छोटा कि उसके अच्छे तरीके से चबा लें, ये नहीं कि बड़ा निवाला ले और मुँह में भर ले और मुँह में हमें जगह ही ना बचे चबाने का। तो ये तो फिर अगर हम चबा नहीं पाएंगे सही से
मैं बार बार बोलती हूँ, दांतों का काम पेट से मत लीजिए। समझ में आ रही है क्यों? दांत का काम क्या है? कोई भी भोजन को चबाना, अच्छे से चबाना। तो आप उसे ठीक तरीके से चबाइए तब निगलिए। पेट का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना, पचाना। तो पेट का काम पेट से लीजिए, दांत का काम दांत से लीजिए। तो एक तो हमें छोटा स्मॉल बाइट्स लेना चाहिए, छोटा छोटा निवाला लेना चाहिए, छोटा टुकड़ा लेना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से चबा लेना चाहिए, मुंह बंद करके चबाना चाहिए। और चबाने के बाद ही हमें उसे निगलना चाहिए, घोटना चाहिए। ये नहीं कि मुंह में रखे हमें चबाए उसके घोट लिए, ऐसा नहीं। उसको ठीक तरह से चबाइए, चबाने के बाद निगलिए। और उसके बाद अगर आप खुद से खाने की पे ध्यान देंगे ना, इस तरीके से खाएंगे ना, तो आप खुद मेंटेन रखेंगे। आप खुद अपने आप को नोटिस करेंगे कि आपका खाना समय पर डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आपको भूख भी लग रही है, आपका सेहत भी बरकरार है, हेल्थ भी बना रहेगा, स्वास्थ्य भी बने रहेंगे, और आपको पेट में दर्द है ना नहीं होगा, दांतों में दर्द नहीं होगा। इस तरीके से आपको कोई डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सभी बच्चे गुड हैबिट टिप को फॉलो करें, और ये अच्छी बातें हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, कोई भी। बहुत मुश्किल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप छोटे आप नहीं कर सकते, छोटे हो या बड़े हो। ऐसा मैं गुड हैबिट टिप बता रही हूँ कि सभी लोग आसानी से कर सकते हैं और करना चाहिए, बहुत लोग करते भी हैं ना। तो सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे? पहले तो क्या बोलेंगे? ठीक है, स्मॉल बाइट, छोटी छोटी बाइट लेंगे। फिर क्या है? टेक ए स्मॉल बाइट ऑफ फूड, भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे, एंड च्यू देम प्रॉपर्ली, और उसे अच्छी तरीके से चबाएंगे निगलने से, घुटने से पहले। तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को खुद भी फॉलो करें। अगर कोई इंसान ये काम ना कर रहा है तो आप उसे बताएं, ओके? तो ये काम भी करें। और ये तो गुड हैबिट टिप की बात हो गई। होमवर्क है चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर डी आपको याद करना है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। और हॉर्स क्वेश्चन सभी बच्चे खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं तो नेक्स्ट डे आंसर लिखा दूंगी, आप मैच भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले बनाइएगा, ओके? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।